जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो आज की राजनीति के मुताबिक कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जो भारत की हालत है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे हिसाब से। शिवाजी महाराज रिलेटेड और औरंगजेब, ये मुगल्स जितने दिल्ली की गादी पे आए उसमें सबसे क्रूर, घातकी और धर्मजनूनी औरंगजेब था। उसने हिंदुओं को मिटाने के लिए अथाक प्रयत्न किए। उसमें वो कामयाब होते हुए नजर आता था, लेकिन इन बिटवीन महाराष्ट्र में, दक्खन मतलब इधर आज का जो महाराष्ट्र है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, वो दक्खन था। दक्खन में शिवाजी महाराज का उदय हुआ और शिवाजी महाराज ने उसको कड़ी चैलेंज पेश की। तो औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी महाराज अगर बहुत राइज होंगे तो आगे जाके मेरे लिए तकलीफ होगा, तो शिवाजी महाराज को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए उसने 5 लाख की सेना के साथ दक्खन में आ गया। 5 लाख की सेना उन जमाने में बहुत थी, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से औरंगजेब की जिंदगी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गलती थी। ये इधर आना दक्खन में, और दक्खन में 27 साल उसने पास किए। तो शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा एहसान है हिंदुओं के ऊपर, भारत के ऊपर, कि जो औरंगजेब का रेत था यानी अत्याचार था, वो दूसरे भारत के हिस्सों पे नहीं पड़ा, खाली दक्खन में कॉन्सेंट्रेटेड रहा, केंद्रित रहा शिवाजी महाराज के सामने लड़ने में। और शिवाजी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो गेरिला वॉर के जन्मदाता थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि इतनी बड़ी लंबी सेना के साथ तो हम लोग लड़ नहीं सकेंगे, तो उनके पास जो माउंटेन वॉरफेयर में मराठाओं का कोई जवाब नहीं है पूरे दुनिया में, और मराठा वैसे भी बहुत बहादुर कौम है। तो थोड़े हैंडफुल ऑफ द मराठा औरंगजेब के सैन्य में, पूरी लंगर में जिधर लगता था उसको अटैक करते थे, उसका खजाना लूट लेते थे, उसको तंग करते थे। और ऐसे तंग करते थे कि ये लोग मुगल कंटाल गए, लेकिन उसके पास तो कोई माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस था ही नहीं, ना कुछ शिवाजी महाराज का बिगाड़ सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज तो हाथ कभी आते नहीं थे। और उनके लिए दक्खन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का आमदनी का अधिकतर हिस्सा यही एरिया से आता था। तो औरंगजेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, शिवाजी महाराज की चैलेंज को कुचलना भी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। वो कोशिश करता रहा और मराठा उसको बराबर भयंकर लड़ाई देते रहे। और ये वजह है कि पूरा भारत औरंगजेब के त्रास से, जुल्मों से बचा। और आज हम भी, मैं भी, और आप सुनने वाले, देखने वाले सब भी हिंदू है। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते और 27 ईयर्स दक्खन में औरंगजेब ने नहीं गुजारे होते, तो बाकी के हिंदुस्तान की क्या हालत होती है, वो एक सोचने का विषय है, जो आप भी कल्पना कर सकते हो, मैं भी कल्पना कर सकता हूँ। मुझे तो कल्पना करके ध्रुजारी आती है। औरंगजेब इतना कट्टर था कि यदि लोग के उसके पास छोटे पड़ते, इतना कट्टर था वो। और उसका लाइफ, लोग बोलते हैं, बहुत सिंपल थी। यानी वो चरखा काट के या ऐसा कुछ करके अपनी चडिया बना के ऐसा करके बेचता था, उसमें से अपना गुजरान चलाता था। एनीवे, जो भी हो वो, मैं उसकी इधर ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ शिवाजी महाराज का योगदान। तो जो शिवाजी महाराज की गेरिला युद्ध नीति थी ना, हिट एंड रन, मारो और भाग जाओ, लूट लो और भाग जाओ, तंग करते रहो, ये बहुत अच्छा कामयाब हुआ और उसने मुगल सेना को काफी कमजोर कर दिया। उसकी वजह से पहाड़ों में रहने से, और जो महलों में रहने वाला बादशाह था पहाड़ों में तंबू में रहता था, ये शिवाजी महाराज का योगदान था। और इसकी वजह से औरंगजेब काफी कमजोर हुआ फिजिकली, सैन्य में और खजाने में, क्योंकि आमदनी कुछ होती नहीं थी, और जो होती थी वो ये शिवाजी महाराज के गेरिला युद्ध में लड़के लूट के लेके जाते थे। तो वो हुआ। तो शिवाजी महाराज ने 27 साल तक औरंगजेब को इधर रोक के रखा। आप सोचिए 27 साल कितना पीरियड होता है। एक पेढ़ी बोलते हैं 25 साल की, तो 25 साल की एक पेढ़ी के ऊपर 2 साल बोनस के रोक के रखा। और लोग कहते हैं कि औरंगजेब की मौत भी एक मराठा के हमले में वो घायल हुआ था उसकी वजह से हुई थी। सच तो कभी हमारे सामने आया नहीं गया, क्योंकि हमारे 4 पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, और लेफ्टिस्ट लोग ने मिलकर हमारे इतिहास को बदल डाला। हमारे इतिहास में जो गौरवशाली पल है वो तो हमसे छुपाए गए, कभी बताए नहीं गए। आज भी वो टेक्स्ट बुक में आए नहीं है जो तरीके से आने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो आएंगे आएंगे। जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप समझिए कि क्या शक्ति थी शिवाजी महाराज की, जिसने ये 27 साल इधर रोक रखा। 27 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ शिवाजी महाराज को हराने के लिए।
और शिवाजी महाराज के बाद उसका बेटा राजाराम और साहू जी महाराज, संभाजी महाराज जो जिसको बोलते हैं, नाम में थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि मेरे पास सोच चौकस नहीं है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बस मुझे मेरी मेमोरी पे थोड़ा आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ, और यही था मेरे ख्याल से कि मराठाओं के उदय का, यानी हिंदू पातशाही का उदय का टाइम और मुगलों के अंत की शुरुआत, यही 27 साल में हुई मुगलों के अंत की शुरुआत। हाँ, औरंगजेब के मरने के बाद तो मुगल साम्राज्य अति कमजोर हो गया था। उसको औरंगाबाद के बाजू में किधर दफनाया गया था, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? वो ठीक है ना, मरते तो ये लोग तो दफनाते ही है, लेकिन बाद बाजीराव पेशवा ने जो काम किया ना, वो मैं बताता हूँ आपको, जितना उसकी तारीफ की जाए इतनी कम है। आप ऐसा समझ लो उस टाइम कि कोई भी छोटा मोटा वर्तुल सर्कल आप बना लो, सर्कल को समझ लो आप मुगल साम्राज्य, तो सर्कल में जो छोटा सा इनसाइड बिंदु है ना, वो पालम एरिया है। तो मुगलों का खाली पालम एरिया में ही पावर रह गया था, बाकी चारों ओर बाजीराव पेशवा का पावर था। इतना बाजीराव पेशवा का पावर था। और बाजीराव पेशवा ने अपनी जिंदगी की 38 या 42 ऐसी कुछ लड़ाई लड़ी, एक भी लड़ाई वो हारे नहीं है। और जो उसकी जिंदगी में बाजीराव मस्तानी आई, उसके ऊपर जो पिक्चर बनी थी, तो वो तो क्या है, पिक्चर बना लगा डायरेक्टर ने अपनी मनमानी करके, ऐसे जैसा है जो भी करना पड़ा पिक्चर सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉमर्शियली, तो करे क्या। लेकिन सच ये है कि हम गर्वित थे कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुओं में शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम जी सब हुए और उसने सबने हमको बचाया। तो इसके लिए मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इनको देखिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। और मेरी तो चैनल नहीं है, सॉरी, मुझे मेरी बोलने में गलती हो गई। आपकी चैनल सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।